सत्ता के द्वारा, सत्ता के घमंड में भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, कई नेता यह कहते आए हैं। संविधान को केंद्र की सत्ता का घमंड से बचाना है। जिस प्रकार अपने सत्ता के घमंड और अहंकार में वो संविधान बदलने की बात कहते हैं। 6 मई की कार्य समिति आखिर कांग्रेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आज उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ महासचिव कांग्रेस के साथ मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा भी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि 6 मई को कार्य समिति की बैठक है, आखिर क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को। देखिए, बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पहली बार राज्य गठन के पहली बार कांग्रेस पार्टी का या किसी भी राजनीतिक दल का उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ये पहली बार होने जा रही है। तो स्वाभाविक तौर पे ये हम लोगों के लिए गौरव का भी पल है और ये सुखद क्षण भी है जब आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष और आदरणीय कांग्रेस संगठन महासचिव दोनों एक मंच पे रहेंगे, हमारे प्रभारी उनके साथ रहेंगे और उनके सामने पूरी कार्यकारिणी बैठेगी। तो ये एक सुखद पल भी है, सुखद क्षण भी है कि लोग अपनी बातों को सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस लिए यह कार्यकारिणी की जो बैठक है वो अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए, आपने सही कहा कि जिस तरीके से आपने कहा कि ये 25 साल में ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है जब कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। आखिर इस कार्य समिति में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं होनी है, क्योंकि उसके साथ ही 6 मई को संविधान बचाओ महारैली का आयोजन जो है वो कांग्रेस की ओर से किया गया है। देखिए, जिस प्रकार भारत के लोकतंत्र पे सत्ता के अहंकार का घना बादल छाया हुआ है, वैसे में कांग्रेस की एक प्रतिबद्धता है कि हम एक लौ जलाने का काम करें और यह सुनिश्चित करने का काम करें कि इस देश में संविधान सर्वोपरि है और इसी संविधान को बदलने की बात लगातार सत्ता के द्वारा, सत्ता के घमंड में भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, कई नेता यह कहते आए हैं। तो कांग्रेस की भी एक जिम्मेवारी है कि हम उस संविधान को बचाएं जो संविधान विश्व के पटल पे भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने का, देने का जो एक दम लिया है, अपना वादा है, उस संविधान के निहित है। तो स्वाभाविक तौर पे उसी संविधान को बचाने को लेकर के पुराना विधानसभा के समक्ष जो सभा मैदान है उसमें संविधान बचाओ रैली की जाएगी। 11 बजे से 2 बजे तक वो रैली आउट होगी। उसके बाद 3 बजे से कार्यकारिणी की बैठक आउट होगी जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे संगठन महासचिव प्रभारी आदरणीय वेणुगोपाल जी और के राजू जी, तमाम लोग, हमारे सह प्रभारी बेला प्रसाद जी, तमाम लोग कार्यकारिणी की बैठक में सम्मिलित होंगे और कार्यकारिणी के जो भी महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग उस बैठक में रहेंगे। जिन नेताओं को आप लोगों ने पत्रचार के माध्यम से आमंत्रित किया है, क्या उनकी ओर से कुछ रिवर्ट मैसेज आया? क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने कहा था कि कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके आने की सूचना है, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से ऐसा सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हो गई, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, के.सी. वेणुगोपाल जी आ रहे हैं, एससी विभाग के जो हमारे ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं, एसटी विभाग के जो हमारे ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं, ओबीसी विभाग के जो हमारे ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं। तो ये तमाम लोग संविधान बचाओ अभियान में शिरकत करेंगे। अच्छा राकेश जी, संविधान को किससे खतरा है? क्योंकि लगातार आप लोग संविधान बचाओ रैली या फिर कह सकते हैं इसको लेकर बैठक भी कर रहे हैं, क्या लगता है संविधान को किससे आप लोग बचा रहे हैं? संविधान को केंद्र की सत्ता का घमंड से बचाना है, उसके अहंकार से बचाना है। जिस प्रकार अपने सत्ता के घमंड और अहंकार में वो संविधान बदलने की बात कहते हैं,
उनसे इस देश के संविधान को बचाना है, क्योंकि यह संविधान दलितों की, वंचितों की आवाज़ है, जिस आवाज़ को केंद्र की सत्ता दबाना चाहती है, मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार देश की राजनीतिक दल होने की हैसियत से और एक भारतीय होने की हैसियत से हम संविधान को रक्षा करने को लेकर के, संविधान को बचाने को लेकर के हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसके प्रति कृत संकल्प हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि आज भी सीसीएस की बैठक रखी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दिशा निर्देश दिए। आखिर कांग्रेस क्या सोच रही है, कांग्रेस क्या सरकार से मांग कर रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का साफ एजेंडा है कि आतंकवाद उन्मूलन में केंद्र की सरकार जो भी रणनीति अपनाती है, जो भी निर्णय लेती है, कांग्रेस पार्टी उस निर्णय के साथ है। उस निर्णय के साथ हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार कठोर निर्णय ले, सरकार निर्णायक निर्णय ले, सरकार के साथ हम खड़े हैं। बस आतंकवाद का खात्मा हो, यही हमारी मंशा है। तो देखिए, 6 मई को कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही कार्य समिति की बैठक भी रखी गई है और बताया जा रहा है कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कार्य समिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तमाम जो तैयारियां हैं रैली को लेकर, वो पूरी कर ली गई है। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री